आप देख रहे हैं बीए न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ के एक होटल में आयोजित उत्सव 2025 कार्यक्रम में द अप्रेंटिस प्रोजेक्ट टैप ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सहयोग से एआई आधारित छात्र नवाचारों का प्रदर्शन किया। ये पहल लखनऊ और वाराणसी के 10,000 से अधिक सरकारी स्कूल के छात्रों को कोडिंग व वित्तीय साक्षरता में सक्षम बनाने की दिशा में की गई थी। चयनित 50 प्रभावशाली परियोजनाएं शिक्षकों, अधिकारियों और माइक्रोसॉफ्ट प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत की गईं। इस मौके पर विष्णुकांत पांडे एसपीडी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजकुमार गुणवत्ता प्रकोष्ठ प्रमुख, रमसा और माइक्रोसॉफ्ट के गुंजन पटेल ने अपने विचार साझा किए। टैप द्वारा विकसित टैप बडी चैटबॉट GPT 3.5 आधारित छात्रों को कोडिंग, स्टेम, आर्ट्स और वित्तीय साक्षरता में वैयक्तिकृत पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये प्लेटफॉर्म भारत सरकार के भाषिणी पोर्टल के साथ साझेदारी में मातृभाषाओं में शिक्षा सुलभ कराता है। टैप और यूपी सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार 2025-26 में 17 जिलों के 1.5 लाख से अधिक छात्रों और 5,000 शिक्षकों तक एआई शिक्षा का विस्तार होगा। एक नई एआई संचालित मूल्यांकन प्रणाली भी प्रस्तुत की गई है, जो छात्र परियोजनाओं का मूल्यांकन कर संज्ञानात्मक विकास को ट्रैक करेगी। टैप एक गैर लाभकारी संगठन है जो वंचित बच्चों को 21वीं सदी के कौशल जैसे रचनात्मकता, नेतृत्व और तकनीकी दक्षता में सशक्त बनाता है। 2023-24 में टैप ने 245 स्कूलों में 34,000 छात्रों के साथ 4.82 लाख से अधिक शिक्षण इंटरेक्शन किए। टैप के पाठ्यक्रम से जुड़े छात्रों में उनके साथियों की तुलना में रचनात्मकता, समस्या समाधान और आत्म प्रबंधन में 2 गुना प्रगति देखी गई। टैप की यह पहल इंडिया एआई मिशन और समावेशी शिक्षा की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। चाहेंगे या हम उनके उस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहेंगे, उनके लिए रास्ते खोलना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। ये सब दुनियादारी है, बहुत सारी चीजें हैं, हम नहीं कर पाते हैं, अलग बात है, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। हमारे इर्द गिर्द जो हैं उनको हमारे पास, हमें मालूम है, हमारे पास कई लोग हैं जिनकी हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करके लाइफ को बदला। अपने 30 साल में कम से कम 100 लोगों के साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अर्पिता मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपने 4 जो स्किल डेवलप में उसमें जो लगाए थे, ये तो हमेशा क्रिटिकल थॉट होना चाहिए। बिना क्रिटिकल थॉट में हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले हमारी पर्सनालिटी होनी चाहिए। आप देखिए, जहाँ कोई बात आई हमने 20 प्रॉब्लम उठा के खड़ा करेंगे और आप उसमें से सॉल्व करके देखिए, आइए आप समाज से अलग खड़े दिखाई देंगे, अलग खड़े दिखाई देंगे। जहाँ भी हो आपकी पर्सनालिटी, केवल आप सॉल्यूशन में चले जाएंगे। और जहाँ आप कहीं मामला हुआ, मैं अप्रेंटिस प्रोजेक्ट में मार्केटिंग का काम देखती हूँ। मैं सीनियर पार्टनर हूँ मार्केटिंग की। आज हम जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम अपने बच्चों के काम के सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ देखिए, हमें पिछले 1 साल से इधर यूपी में काम कर रहे हैं, लखनऊ वाराणसी में। ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट के साथ पहली बार मिलके हमने काम किया है यहाँ। और इस 1 साल में हमने अपने बच्चों को कोडिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ाया है। ये वो सब्जेक्ट है जो स्कूल में नॉर्मली बच्चों को पढ़ने को नहीं मिलते। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिलता इन सब सब्जेक्ट में। तो हम लोगों ने 1 साल में जो इन बच्चों के साथ काम किया है, हम आज यहाँ लोगों को दिखाने के लिए बैठे हैं कि इन बच्चों ने 1 साल में कितना कुछ सीख के क्या क्या अचीव करा है, कितना कुछ उन्होंने इन चीज़ों के बारे में सीखा है, अपने घरों में जाके अपने माँ बाप को कितना सिखाया इन सब चीज़ों के बारे में, छोटे भाई बहनों को। क्योंकि एक बच्चा अगर पढ़ लेता है किसी फैमिली का, तो आगे जाके उसकी पूरी फैमिली को उसका फ़ायदा होता है ना। और अब अगले साल हम लोग जो है 16 और डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे। हमारा एम ये है कि हम 1 करोड़ बच्चों के साथ यूपी में काम करें। 1 करोड़ बच्चे पूरे के पूरे हमारे अंडर आए एट सम पॉइंट। अगले साल हम 2.5 लाख बच्चों को ऑनबोर्ड करेंगे अपने साथ। और यही हमारा तो अच्छा, कौन से जिले हैं अभी के लिए तो सिर्फ हम इस साल तो लखनऊ वाराणसी में काम किए हैं। अभी आगे के जिले आप बता दो अगले साल। हाँ, सो मेरठ होगा, सहारनपुर होगा, सीतापुर, बाराबंकी, ये सारे रीजन्स हम और आगे आने वाले साल में कवर करेंगे।
अच्छा अच्छा, वाराणसी में कल वाराणसी है कि वाराणसी के बाद वो अदर जिले गाजीपुर बलिया वगैरह उधर का नहीं, अभी इस समय पे सिर्फ बनारस है। उसके बाद ये आने वाले साल में हम देखेंगे कि और क्या रीजन, और भी जो मैंने बताया उनमें रीजन्स में हम एक्सपैंड करेंगे। हाँ जी, मैम आप अपना गाजियाबाद वगैरह भी हाँ उसमें इन्वॉल्व है। मैम आप अपना इंट्रोड्यूस। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम अनामिका मुखर्जी है। मैं टैप में सीनियर मैनेजर के तौर पे काम करती हूँ और मैं जो भी हमारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होते हैं स्कूल्स में उनका पैन इंडिया ऑपरेशंस देखती हूँ और गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स देखती हूँ। मैं संस्था दी अप्रेंटिस प्रोजेक्ट टैप शॉर्ट में इसका को फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की है और उसके बाद आईटी में और टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग बजाज ऑटो में 13 साल काम किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA किया है। उसके बाद मैं एजुकेशन फील्ड में आया हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में मैंने 2 साल टीच फॉर इंडिया एक संस्था के जरिए टीचिंग की है। उसी दौरान हमने द अप्रेंटिस प्रोजेक्ट की संस्था की शुरुआत की थी। 2017 से हम इस संस्था के जरिए गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के साथ उनके कौशल विकास के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने ये शुरुआत पुणे से की थी, बट अभी हम इंडिया में 10 अलग अलग शहरों में काम करते हैं। करीब 70,000 बच्चों के साथ हमने पिछले साल काम किया है। यूपी में हमने लखनऊ और वाराणसी में राजकीय विद्यालयों के साथ पायलट प्रोग्राम किया है इस साल, और अगले साल हम यूपी में 16 डिस्ट्रिक्ट के साथ माध्यमिक विभाग के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे। सर ये बताइए, जैसे आप AI पे काम कर रहे हैं तो AI में बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह का शिक्षा दे रहे हैं? हाँ, हम 4वीं से 12वीं तक के बच्चों के साथ काम करते हैं। तो अभी का जो टाइम है उसमें कोडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों को सीखने के लिए। जो हमारी NEP 2020 में भी कोडिंग के ऊपर बहुत फोकस किया गया है कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग सीखना। तो एक हम बच्चों को कोडिंग सीखने का अवसर देते हैं, और जो AI का रोल इसमें आता है कि बच्चों को, हर बच्चे का सीखने का जो क्षमता है वो अलग रहती है। कुछ बच्चे जल्दी सीख पाते हैं, कुछ बच्चों को सीखने में ज़्यादा समय लगता है। तो AI की मदद से हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि वो अपनी गति से अपने समझ के अनुसार वो सीख पाए। तो AI बच्चों को सपोर्ट करता है। अगर उनके कुछ सवाल हैं तो AI के थ्रू वो बच्चे WhatsApp के ज़रिए पूछ पाते हैं और उनको तुरंत उसका जवाब मिलता है। अगर बच्चों को कोई जो हमारी पाठ्यक्रम है वो समझ में नहीं आता है तो वो AI उनको समझा पाता है। वो किसी भी समय AI से सवाल पूछ सकते हैं और AI उनको सपोर्ट करता है। अच्छा, ये तो बताइए, जैसे कौशल विकास से जो आपने बात कही, कौशल विकास से इसमें क्या आपको हेल्प मिलता है? हाँ, तो हम किस कौशल पे काम करते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कम्युनिकेशन स्किल है, बच्चों की कॉन्फिडेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग है। ये सारे जो स्किल्स हैं जो 21वीं सदी के कौशल या 21st सेंचुरी स्किल्स बोला जाता है। तो अभी किसी भी फील्ड में ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि आप सिर्फ जो आपने किताबों से पढ़ा है या आपने जो टेक्निकल नॉलेज गेन किया है, सिर्फ उससे आपका जॉब मार्केट में या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए वो काफ़ी नहीं रहता है। तो अगर अभी के हम फ्यूचर के जॉब्स देखें या अभी जो जॉब्स देखेंगे मार्केट में, तो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है कि वो कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है, वो दूसरे लोगों के साथ काम कैसे कर सकते हैं, वो अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, बता कैसे सकते हैं। तो ये कौशल जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और जनरली लाइफ है। क्योंकि जैसा आप देखें कि अभी अगर हम 10 साल पहले देखें और अभी का जो टाइम है, टेक्नोलॉजी जिस गति से बढ़ रहा है, AI जिस गति से बढ़ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आता रहता है। तो अगर हम उससे अडेप्ट कर पाएँ कि हमको कैसे इसका इस्तेमाल करके हमको आगे बढ़ना है, ये सारे स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि जॉब के लिए या पर्सनल लाइफ के लिए भी, कि हम ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर पाएँ अपनी लाइफ में। अच्छा, तो ये बताइए, जो सरकार है, सरकार आपको, आपकी संस्था को क्या किसी तरह का सहयोग कर रही है आपसे? तो हमने जो ये संस्था की शुरुआत की थी, हमारा उद्देश्य है कि इंडिया में हर बच्चा, भारत के हर बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है या जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, वो सीख पाए। और ये हम तभी कर पाते हैं जब गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करती है। तो हमने जब यूपी में ये पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो लखनऊ और वाराणसी 2 जिला के पूरा समर्थन मिला हमको कि हम पायलट प्रोग्राम चालू कर पाए। माध्यमिक विभाग के थ्रू हम
राजकीय स्कूल्स में ये काम स्टार्ट कर पाए। और अभी हमने पिछले महीने ही माध्यमिक विभाग के साथ 16 ज़िले में ये प्रोग्राम स्टार्ट करने का लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन किया है। तो प्रोग्राम हमें शुरुआत करने के लिए ही हमको गवर्नमेंट के साइड से सपोर्ट मिलता है। उसके बाद जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो हमको सपोर्ट करते हैं कि हम स्कूल्स को कैसे कम्युनिकेट करेंगे कि हमारे जो प्रोग्राम है उसके बारे में विभाग के ज़रिए स्कूल्स को लेटर जाता है कि ये प्रोग्राम है, इसमें एनरोल कीजिए। तब जाके स्कूल्स हमको मतलब स्कूल में जाने का अवसर मिलता है हमको। फिर जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उनसे हम मिलते हैं और उनको बताते हैं। ये जो प्रोग्राम अभी हो रहा है उसमें भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमको सपोर्ट करता है कि सबको साथ में बुला के एक दिन, आज जैसे वर्किंग डे है, इसमें सारे स्कूल्स के ज़िले, अलग अलग ज़िले के लोगों को बुलाना, उन सब में गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है और हमको कॉन्स्टेंटली वो डायरेक्शन देते हैं कि हम किस तरह से उनको साथ में लेके आगे बढ़ें। थैंक यू सर।